नमस्कार। हम डॉक्टर घनश्याम बड़गुजर, होम्योपैथिक तज्ञ, स्वातंत्र चौक, जलगांव, महाराष्ट्र से भारत के और विश्व के सभी सभ्य, जागरूक और प्रबुद्ध नागरिकों हमारा सादर प्रणाम। ये जो एक प्रश्न पूछा हमारे पेशेंट ने, आज ही पूछा कि भाई हमने व्हाट्सएप पे बहुत होम्योपैथी के बारे में, आर्सेनिक के बारे में कुछ बुरे मैसेज सुने हैं और मैं तो घबरा ही गया वो सुन के, वो देख के। तो आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि भाई क्या है ये? उन्होंने प्रश्न पूछा और भी कुछ लोगों ने पूछे थे, उसके सवालों के जवाब भी दे, उस हेतु से ये वीडियो है। होम्योपैथी के बारे में या आर्सेनिक के बारे में जो भी ऐसे अवैज्ञानिक वीडियो डाले जा रहे हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया पे, उसका उत्तर दे दूं, ये हेतु है उसमें। तो चलो, पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि भाई एक एक प्रश्न सामने रखते हैं और उत्तर भी दे देते हैं। कोई देखो, अवैज्ञानिक चीज है तो उसे अवैज्ञानिक ही कहेंगे, उसको कोई, हमारा ये काम नहीं कि उसको विरोध करे, विरोध दर्शाए। वो कर सकते हैं, बुरे इंसान जो भी है जैसे भी बुरा काम कर सकते हैं, उनका हेतु भले ही गलत ना हो, लेकिन अच्छे इंसान का काम भी है अच्छा काम करते रहे, तो उस हेतु से ये काम करते हैं। कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, विज्ञान सच्चाई सामने रखे होम्योपैथी के अनुसार, यही उद्देश्य है। पहला प्रश्न ये है, लोग वायरल मीडिया पे ये संदेश आ रहा है कि आप आर्सेनिक यदि लेंगे तो सौम्य स्वरूप में आपको कोरोना वायरस जैसी बीमारियां प्रकट करता है, वैसे ही लक्षण सौम्य रूप में, हल्के रूप में आप महसूस करेंगे और आपको आगे जब कोरोना आएगा आपके शरीर में तो कोरोना होगा नहीं। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। कोई सौम्य रूप में कोई कोरोना जैसे लक्षण प्रकट नहीं होते। ये सुनकर ही पेशेंट डर गया, बोले मुझे कोरोना जैसे लक्षण यदि प्रकट हो जाएंगे और तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो क्या काम की ये दवा? तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं फाइनल में इन सब सारे प्रश्नों के उत्तरों का होम्योपैथिक दृष्टिकोण से जवाब दे दूंगा, आंसर दे दूंगा। तो ये ऐसा नहीं है। तो एक ने पूछा कि भाई होम्योपैथी जो आर्सेनिक है वो शरीर में जाते ही क्या होता है? एक वायरल मैसेज हो रहा है, उन्होंने बोला कि एक वायरल मैसेज हो रहा है कि शरीर में वो जो एलिमेंट है आर्सेनिक का, वो शरीर में जाते ही वो कोरोना जैसा ही है। तो वो शरीर के जो रोग प्रतिरोधक संस्था है उनको ऐसा लगता है कि कोई बाहरी एलिमेंट आ गया, कोई वायरस, कोई शत्रु आ गया है और उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी तैयार करता है। और जब वैसे ही कोरोना शरीर में आ जाता है तो वही एंटीबॉडीज उस कोरोना के खिलाफ काम करने लगती है। ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत धारणाएं हैं, दोनों गलत चीजें बताई गई है। और एक तीसरी चीज बताई गई है, हमारे जो कानों पे आई है, वो ये है कि कोरोना अपने ये जो आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक नॉन मेटेलिक है और ना ही तो जीव है। आर्सेनिक नॉन मेटेलिक है और ना जीव है। वैसा ही वायरस ना ही तो मेटल है और ना ही तो कोई जीवित प्राणी है, और इसके लिए उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है उस हिसाब से। ये एक उत्तर आया। ऐसा भी नहीं है, गलत है, ये भी गलत धारणा है, सरासर गलत है, ये इसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, तो एक और सामने प्रश्न आता है, पूछते हैं लोग, बार बार पूछा जा रहा है कि भाई आर्सेनिक एक पॉइजन है, बहुत बड़ा पॉइजन है बोलते हैं, और वो शरीर में जाएगा तो शरीर के लिए घातक काम करेगा। तो ये भी गलत धारणा है। इसका उत्तर तो खुद
ऐसे जो विरोधी है उन्होंने ही दे दिया है। वो विरोधी लोग कहते हैं एक होम्योपैथिक दवा बनाने का तरीका है कि होम्योपैथिक दवा मूल कोई भी एक एलिमेंट ले या कोई भी पदार्थ ले, उसको जैसे पतला पतला करते एक तरीका होता है। ये बताने की जगह नहीं है, वक्त लग जाएगा। तो पतला पतला होते जाता है। तो 6 या 4-5 बार उसको यदि करते हैं पतला, तो उसके आगे वो किसी भी दुनिया के माइक्रोस्कोप में नहीं आता, लेबोरेटरी में नहीं आता कि इसमें कोई मूल एलिमेंट है। ये दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि इसमें ये जो द्रव है, लिक्विड है, इसमें कौन से मेटल से बनाया गया है, ये कोई नहीं बता सकता। इसका कोई सबूत नहीं रहता। सिर्फ उसके जो हिडन क्यूरेटिव पावर है वो बढ़ते जाती है उस तरीके से। मुझे यानी कि उसमें रोग ठीक करने की जो गुप्त ताकत रहती है वो दवा में, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे पतली होती है दवा। तो उस हिसाब से और इसी तथ्य के आधार पे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे दुनिया के जो सिर्फ माइक्रोस्कोप पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, यही इसी उद्देश्य से बोलते हैं कि होम्योपैथी साइंस ही नहीं है, क्योंकि उसके जो मूल जो औषधि रहती है, मूल औषधि रहती है, उसमें मूल जो द्रव है वही मौजूद ही नहीं है। तो वो साइंस कैसा हो सकता है? वो कहीं भी दिखता ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आता वो, तो वो साइंस कैसा हो सकता है? वो औषधि कैसी हो सकती है? तो होम्योपैथी साइंस ही नहीं है। चलो, हमारे विरोधकों ने यही उत्तर दे दिया है सारी दुनिया को। तो भाई, तो ये ऐसा है, होम्योपैथी लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी साइंस ही नहीं है, तो इसमें उत्तर आ गया है। ये सारी चीजें, सारे भ्रम भ्रांतियां चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे, उसका उत्तर हम बड़े साइंटिफिक तरीके से दे देते हैं। वही उत्तर साइंटिफिक है और इसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता। होम्योपैथी का एक कानून है, वो पहले समझिए, वो कुदरत का कानून है कि भाई मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, स्थिर है, तो रोग प्रतिकार शक्ति स्थिर है, कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये वायरस आ गए, ये कुदरत का कानून है, ये हमारी घर की बात नहीं है, यही कानून यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सभी जगह प्रत्येक नियम, हर नियम कानून को एक अपवाद होता है, वैसे भी इसको है, लेकिन यही होम्योपैथी मानती है। तो मानती क्या है? हमारे बुजुर्ग यही कहते आए सदियों से कि भाई फिक्र इंसान को खा जाती है, फिक्र इंसान को जला डालती है, तो खाएगी कैसे, जलाएगी कैसे? बीमारी के रूप में। तो फिक्र इंसान को खा जाती है बीमारी के रूप में। तो और भी दूसरा एकदम आसान तरीके से बताते हैं कि जो मन की पीड़ाएं हैं शरीर पे प्रकट होती है बीमारी के रूप में। तो बीमारी के रूप में, अलग अलग बीमारी के रूप में प्रकट होती है। तो यही कानून है होम्योपैथी का। तो अभी देखते हैं कि वायरस आ गया, पूरी दुनिया में छा गया, उन्होंने बहुत डरावना वातावरण निर्माण किया। आया तो पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में जितने भी इंसान हैं, उन इंसानों के मन पे उनका इम्पैक्ट हुआ। लॉकडाउन हो गया और कुछ लोग अत्यावश्यक सेवा में निकल पड़े और कुछ लोग घर में बैठ गए और अलग अलग समस्या निर्माण हो गई पूरे मानव जात में, पूरे दुनिया में निर्माण हो गई। ऐसा नहीं कि एक जगह हो गई, और वो करीब करीब सेम हो गई। उनके अनुसार ही हम दवाई अभ्यास किया कि भाई हुआ क्या। हुआ ये कि जो अत्यावश्यक सेवा में लोग थे, जो अत्यावश्यक सेवा में लोग थे, वो लोगों में ऐसा डर हो गया। वो देख रहे थे कि हम पब्लिक कांटेक्ट में है, पेशेंट के कांटेक्ट में है। पुलिस लोग बोल रहे थे कि हम पब्लिक के कांटेक्ट में है, नर्सेस, वार्ड बॉय और इलेक्ट्रिशियन लोग, साफ सफाई कामगार, और इन सब लोगों को ये देख रहे थे कि कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, इन्फेक्शन एक दूसरे से हो रहा है और हमें भी हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। मरने का बहुत बड़ा भयंकर डर इन लोगों में बैठ गया और
ये ये भी डर कि हम परिवार में जाते हैं, हमारे घर में जाते हैं तो हमारे बाल बच्चों को हमारी वजह से ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये उनके मन में आने लगा कि हम। और दूसरा लक्षण आ गया कि हमारे मरने के बाद हमारे परिवार का, बाल बच्चों का, पूरे जो घर में लोग हैं उनका क्या होगा, ये ऐसे लक्षण प्रकट हुए। एक वर्ग हो गया, उसमें ख्याल आने लगे। और दूसरा वर्ग, एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो गया कि भाई हमारी नौकरी, लॉकडाउन में था, वो घर में बंद था, तो उन्हें ये चिंता लगने लगी कि हम घर में हमारा बंद हो गए तो हमारा व्यवसाय, नौकरी ठप हो गई है, तो हमारा नुकसान हो रहा है और हम गरीब हो रहे हैं, ये कितने दिन चलेगा। इसकी वजह से मानसिकता डिस्टर्ब हो गई है बहुत सारे लोगों की। और ये सब के सब ब्रायोनिया के लक्षण है। उन्हें भी डर लगने लगा कि भाई हमें ये बीमारी न हो जाए कहीं, ये भी डर लगने लगा उन्हें। ये ऐसी मानसिकता हो गई। और ऐसी अलग अलग मानसिकता और भी अलग अलग प्रकट हो गई। ऐसे खराब अवस्था में भी लोग हंसी मजाक खुशी मनाने वाले लोग भी है, ऐसे बेफिक्र भी लोग हो गए उसमें। ऐसे सारे चित्र तो आप समाज में देख सकते हैं। और ये ऐसे ही लोगों का अभ्यास करके यदि आप सही दवा का चुनाव करते हैं तो ही आर्सेनिक एल्बम या ब्रायोनिया या कोई भी दवा काम करेगी, नहीं तो वो कर ही नहीं सकती। ये सारी गलत धारणाएं हैं मानव जात में। लोग कुछ स्टंट कर रहे हैं फेमस होने के लिए, या बेचारे लोग हैं, साधारण जनसाधारण लोग हैं, कोई नॉलेज नहीं रहता किसी का, ये लोग कहीं से भी कुछ उठा लेते हैं और उसे पकड़ के वो एकदम राई का पर्वत बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, छोटी चीज को बड़ा कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रश्न का उत्तर ये है कि यदि होम्योपैथिक दवा आप सही चुनाव करते हैं आपके मानसिकता के अनुसार, तो ही वो काम करेगी, तो ही वो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक करेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी स्थिर होगी और कोई वायरस नहीं हो सकता, कोई वायरस आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। यही कुदरत का कानून है, यही होम्योपैथी का सबसे बड़ा कानून है। बाकी सारे जितने भी अलग अलग भ्रम भ्रांतियां चल रही है मानव जात में, समाज में, वो सब के सब भ्रम भ्रांतियां है, उसकी वो नहीं के बराबर है, वो कचरा है, यूं समझ ले। बोलने वाले बोल सकते, कुछ कहने वाले अपना मुद्दा चला सकते हैं, उसके लिए कोई हम प्रतिबंध नहीं करते हैं। और तो और समाज में तो और भी कि ये भी चल पड़ा है, सारे होम्योपैथी के विरोधक क्या है, विरोधक बहुत है, पहले भी थे और अभी तो और उभर के आ गए। कितना ढाढ़स है इन लोगों का। और ये सारे समाज में रिजल्ट आने लगे आर्सेनिक के और दवाओं के, होम्योपैथी के, और ये लोग ढाढ़स से कहते कि आर्सेनिक ये तो फालतू दवा है, ये तो ऐसा है, ये तो पॉइजन है, ये तो कुछ काम की नहीं होम्योपैथी। भाई आपका तो ये अभी थोड़े ही दिन में हम क्या बोले, ये बोल सकते हैं लोग, इनको अधिकार है, लेकिन थोड़े दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ये लोग समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। और हमारा कुदरत के ऊपर विश्वास है और हमने सामाजिक जीवन में बहुत चढ़ाव उतार देखे हैं। कोई सच्चाई होती है कोई चीज में, वो तो उसको जितने तकलीफ में डाल दे तो उतनी वो प्रखर हो जाती, तीव्र हो जाती है, सच्चाई बाहर प्रकट हो जाती है। यही हमने देखा है और बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं। भाइयों, सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, लोग देखेंगे ये मुंह दिखाने लायक तक नहीं रहेंगे। वो लोग क्या सजा लेंगे, क्या सजा लेंगे उनकी गलतियों का। भाई आपको नहीं लेना है ना, अरे मत लो ना, मत लो। लेकिन एक साधारण जन सामान्य लोग हैं जिनकी जान खतरे में है, ऐसे हालात में आप मुद्दा क्या उठा रहे हो? इससे क्या भला होगा? सच्चाई प्रकट करो, लेके देखो, बोल। आपका प्रेम है मानव जात पर, तो आप यही भाषा होगी आपकी कि भाई जिन्हें लेना है वो ले, नहीं तो कोई बात नहीं, जिन्हें ना लेना है तो ना ले। ये भाषा होनी चाहिए किसी भी बुद्धिमान इंसान की। और हमारी वही भाषा है कि कोई विरोधक है तो अपने तरीके से चले, हम हमारी सच्चाई के
तरीके से चलेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और विरोध करे होम्योपैथी को, बहुत प्रखर हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। यही हमारा अनुभव रहा है, हमारे बुजुर्ग भी यही कहते हैं, धर्म ग्रंथों में भी यही कहा है। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। सभ्य जनता है, बुद्धिमान लोग हैं, उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं। अच्छे भले का निर्णय कुछ ही दिनों में प्रकट हो जाएगा। लेकिन जाते जाते एक शॉर्ट में बता देते हैं कि आर्सेनिक के लक्षण है भाइयों, तो आर्सेनिक ही काम करेगी। आर्सेनिक के लक्षण नहीं है तो आर्सेनिक कुछ भी काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं है। यदि आपको मरने का डर है और यदि आपको लगता है कि मेरे वजह से मेरे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और यदि लगता है कि मेरा बच्चा बाहर जाता है तो उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, मेरे मृत्यु के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, तो ही आर्सेनिक काम करेगी, नहीं तो कर ही नहीं सकती। यही कुदरत का, यही होम्योपैथी का यही नियम है। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। सारे नियम तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, लोग बोल सकते हैं। तो ये देखना है आगे। वैसे ही हर दवा, एक दवा के भरोसे बैठना नहीं है, अलग अलग दवा का अभ्यास है। हमने 7 दवाइयां दी है महत्वपूर्ण। और जो अपने एनवायरमेंटल यानी कि बारिश के दिनों की दवा है, ठंडी के दिनों की आर्सेनिक दवा है, बारिश के दिनों की रस्टॉक्टेनियम दवा है, आर्सेनिक दवा है ठंडी के दिनों में, और धूप काली की तो ब्रायोनिया अल्बा 200 बताया है हमने। ऐसा सब अभ्यास करके, मानसिक स्तर का अभ्यास करके यदि सही दवा का चुनाव करेंगे, सही दवा का चुनाव ही सब कुछ है, सही दवा का चुनाव ही होम्योपैथी है, सही दवा का चुनाव ही यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी भी शास्त्र का। होम्योपैथी का भी वही है। बाकी सब नियम फेल है, बाकी सब चीजें मामूली मामूली है। कुछ गलतियां हो बोलने में तो माफ करिए, हमें बोलना आता नहीं, हम बोलना हमारा क्षेत्र ही नहीं है। हम तो सच्चाई सामने रखते हैं लोगों के, जिन्हें पसंद आए वो पसंद करे, ना पसंद है तो ना पसंद है, वो अपने रास्ते से, हम हमारे रास्ते से, यही है। बाकी कुछ किसी से विरोध करना हमारा काम नहीं है। तो हमारा जो YouTube चैनल है, हमें सभ्य लोग हैं जो मानव जात में बहुत बुद्धिमान है, बेचारे दुखी कष्टी है, ऐसे जितने भी भारत में, विश्व में ऐसे लोग हैं, हमें YouTube पे जोड़ना है। और हम निस्वार्थ इन सब के लिए ऐसे संदेश डालते जाएंगे कि कोई होम्योपैथी का डॉक्टर, मैं भी नहीं, आपको धोखाधड़ी नहीं दे सकता। होम्योपैथी की जो सही कानून है वही आपके सामने बताते जाएंगे, रखते जाएंगे, और वो भी निस्वार्थ, अनिस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई धन्यवाद कही ये तक उम्मीद नहीं है। सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि होम्योपैथिक ये जो चैनल है होम्योपैथिक जागृति मंच, ये सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इससे क्या होगा कि ये हमारा वजन YouTube पे बढ़ जाएगा। वजन मतलब ये है कि ये लोग ऐसा ही समझ रहे, कुछ नहीं था, कुछ सब्सक्राइब नहीं थे तो को हमें थोड़ी सी कुछ अपमानित होना पड़ा। तो भाइयों विनंती है, सच्चाई के लिए सपोर्ट करो। हमें कुछ पैसे की उम्मीद नहीं कि YouTube से मिल जाए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी भलाई हो, मंगल हो, कल्याण हो, यही हमारी धारणा है मानव जात के लिए। यही विनंती, जितने भी अपने सगे संबंधी रिलेटिव है, बुद्धिमान है, कितने जिनके घर में दवाखाना ही घुस पड़ा है, सबके घर में 4-5 लोग बीमारी रहते हैं, ऐसे सब लोग जुड़ जाए, हम ऐसा सही मार्गदर्शन करेंगे, अद्भुत मार्गदर्शन करते जाएंगे। सहयोग की उम्मीद है। बाकी हमें कोई स्वार्थ नहीं कि कहीं से कुछ नाम हो, प्रसिद्धि हो, कोई नहीं, देने वाला ऊपर वाला है। बस गलतियां हो तो हमारी हो सकती है। जो सब ज्ञान रखा है ये सब हमारे डॉक्टर हनीमन साहब, होम्योपैथी के जनक, उनके ही अभ्यास का एक हिस्सा है। हमारे उनके बाद के जो गुरुजन है, बहुत गुरुजन है, उनका ये परिणाम है। हमारा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। जिसे मैं अपना कहूँ, ऐसी इस दुनिया में मैंने कोई नई खोज नहीं की। हम तो बुजुर्गों के दिखाए गए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।